अगले महीने सुपरटेक के ट्विन टावर्स ध्वस्त कर दिए जाएंगे, लेकिन इन ट्विन टावर्स के ऊपर आए निर्णय से पूरा रियल एस्टेट सेक्टर एक बार फिर से भारी दिक्कतों से गुजर रहा है। छोटे बिल्डर्स, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स बिल्कुल ठप पड़ चुके हैं और बहुत मुश्किल से ही लोग ऐसे घर खरीद रहे हैं। हमारे साथ निफवा के मेंबर मनीष कुमार हैं। मनीष जी, क्या चल रहा है, कितना बड़ा इम्पैक्ट पूरे सोशल मीडिया के थ्रू और तमाम मीडिया चैनलों के थ्रू इस पूरे मार्केट पर पड़ा है रियल एस्टेट के? देखिए, जो सुपरटेक के जो ट्विन टावर्स टूटने हैं तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है रियल एस्टेट मार्केट पे। इम्पैक्ट ये है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में अब जल्दी कोई लेना नहीं चाहता जब तक कि कोई बहुत अच्छा और बहुत ही रिप्यूटेड बिल्डर ना हो। कई सारे ऐसे भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, छोटे छोटे बिल्डर्स हैं जो कुछ कंपैरेटिव बड़े बिल्डर्स को अपना प्रोजेक्ट हैंडओवर करके अपना प्रोजेक्ट बेचकर और निकल जाना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए यहीं पास में एक पहले गायत्री औरा करके प्रोजेक्ट हुआ करता था, तो गायत्री वालों ने वो प्रोजेक्ट अपेक्स को बेचकर करीब 3-4 महीने पहले ये डेवलपमेंट हुआ है। अपेक्स को बेचकर और वो लोग निकल गए हैं। अब वो जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है वो अपेक्स कंप्लीट करेगा। वहीं पास में एक और प्रोजेक्ट है, आराध्यम करके है, वो भी काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ था और बीच में थोड़े टाइम करीब 6-7 महीने पहले से हम देख रहे हैं कि वो स्प्रिंग होम के नाम के वहाँ पे होर्डिंग्स वगैरह लग चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, आराध्यम से वो भी अब मंगल में मंगलायन कुछ था, वहाँ से वो स्प्रिंग होम्स के नाम से वो बेचा जाएगा। तो अगर हम बात करें सुपरटेक की, जो ट्विन टावर्स टूटने हैं, तो इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है रियल एस्टेट मार्केट पे। और कहीं ना कहीं सुपरटेक जो दिवालिया हो रहा, वो भी जानबूझकर शायद जो है दिवालिया हो रहा, क्योंकि सुपरटेक के जो ट्विन टावर्स टूटने हैं उससे हज़ारों करोड़ का नुकसान हो रहा। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए थे कि जो भी घर खरीदार हैं उनके भी पैसे भी लौटाने हैं। अब एक तो ट्विन टावर्स टूटने से नुकसान, दूसरा और भी पैसे देने हैं, तो इतना सब कुछ करे कैसे सुपरटेक? कहीं ना कहीं हमें यही लग रहा है कि सुपरटेक जानबूझकर दिवालिया घोषित हो रहा ताकि उसकी जो भी देनदारी है वो सारा का सारा राइट ऑफ हो जाए। ये तो एक पर्टिकुलर बिल्डर की बात हुई। जो मार्केट सेंटिमेंट आप बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है ग्रेटर नोएडा का और इसके साथ ही गाज़ियाबाद के भी कुछ इलाके हैं जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर कहा जाता है, और जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं वो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। तो अब जो इन्वेस्टमेंट का जो एक तरीका है वो आप कह रहे हैं चेंज होता जा रहा है, तो क्या रेडी टू मूव इन का आप देख रहे हैं ज़्यादा उसमें इन्फ्लक्स हो रहा है? जी, थोड़ा सा तो इफेक्ट पड़ रहा है। दूसरी चीज़ ये भी है कि जो रेडी टू मूव इन फ्लैट्स हैं वो आजकल अब अफोर्डेबल नहीं रहे। पहले जो नोएडा एक्सटेंशन जाना जाता था, अफोर्डेबल सेगमेंट के लिए जाना जाता था। 2 BHK आराम से 20 लाख के रेंज में मिल जाता था, बढ़िया सा 2 BHK मिल जाता था। लेकिन आज के डेट में 2 BHK अगर आप रेडी टू मूव कहीं पे भी लेने जाओ तो 50-60 लाख से कम में कहीं नहीं मिल रहा। सो क्लियर है कि अब ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जिसको नोएडा एक्सटेंशन भी कहा जाता है, वो अफोर्डेबल सेगमेंट नहीं रहा। और इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि 2009, 10, 11 में जितने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए थे उनमें से कई बड़े बड़े नाम वाले अभी भी लटके हुए हैं। अगर हम बात करें उस टाइम के सुपरटेक की, आम्रपाली की, जेपी की, ये उस समय काफ़ी बड़े बड़े नाम हुआ करते थे, लेकिन आज के डेट में सारे अटके पड़े हैं। सुपरटेक अटका पड़ा है, आम्रपाली ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा, और खैर आम्रपाली वालों का गुड लक है कि NBCC अब उसको पूरा कर रहा। जेपी अभी भी NCLT में लटका हुआ है, 3C भी NCLT में लटका हुआ है। अभी रिसेंटली लॉजिक्स भी NCLT में चला गया है। वेव ग्रुप ऑफ कंपनीज़ वो भी NCLT में चल रहा है। वेव सिटी जो बना रहे थे वो भी NCLT में चल रहा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो ऐसे बड़े बड़े बिल्डर्स थे वो NCLT में क्यों जा रहे, LCLT में दिवालिया क्यों हो रहे, क्या रीज़न है कि वो NCLT में अपना पक्ष मजबूती से ना रखकर अपनी कंपनी को इंसॉल्वेंसी में जाने से क्यों नहीं बचा रहे। बहुत बड़ा ट्रस्ट डिफिसिट की वजह से इकोनॉमी को भी नुकसान हो रहा है। तमाम फ्लैट्स जिसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल, लोहा, सीमेंट सब कुछ लगा है, ऐसे के ऐसे ही अब खड़े हैं, क्योंकि लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। ट्विन टावर्स जब गिरेंगे, जब पहली बार हिंदुस्तान के लोग देखेंगे कि किस तरीके से अवैध इतनी बड़ी बिल्डिंग को विस्फोटकों के जरिए उड़ाया जाएगा, तो एक अलग तरीके का डर लोगों के मन में बैठेगा बिल्डरों से सावधान रहने के लिए। कैमरा पर्सन शगुन के साथ अभिषेक आनंद, नोएडा, आज तक।